नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात उपचुनाव की, जिसमें शह और बात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर बढ़त हासिल की थी, तो बीजेपी ने दूसरे दिन ही कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। वरिष्ठ आदिवासी नेता सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करा दिया गया, लेकिन अभी भी टिकट को लेकर दोनों दलों में असमंजस के हालात बने हुए हैं। सवाल है कि सुलोचना रावत को बीजेपी जोबट से क्या उम्मीदवार बनाएगी? सुलोचना रावत के आने से जोबट में क्या बीजेपी की जीत तय मानी जाए? सवाल यह भी है कि क्या 4 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए अभी भी माथापच्ची ही चल रही है? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद टिकट पर मंथन के बीच उठापटक और शहमात का खेल शुरू हो गया है। इसकी तस्वीर भोपाल में रविवार को देखने को मिली, जब कांग्रेस की वरिष्ठ आदिवासी नेता सुलोचना रावत अपने बेटे विशाल रावत के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल कराकर जोबट सीट पर कांग्रेस को बीजेपी मात देने की कोशिश में है। 2018 विधानसभा चुनाव में रावत परिवार जोबट सीट पर टिकट का दावेदार था, लेकिन जैस से गठबंधन के तहत ये सीट जैस के खाते में चली गई। जैस की कलावती भूरिया को कांग्रेस की टिकट पर लड़वाया गया था। सुलोचना रावत जोबट सीट से 1998 और 2008 में विधायक रही हैं। सुलोचना रावत दिग्विजय सरकार में राज्य मंत्री रही हैं। विशाल रावत को 2013 में कांग्रेस ने टिकट दिया था। विशाल रावत 2013 का चुनाव हार गए थे। 2018 चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़े। वापस कांग्रेस में आने के बाद टिकट की दावेदारी कर रहे थे। बीजेपी का दामन थामने के बाद सुलोचना रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। हमारे अलीराजपुर और जोबट क्षेत्र की आदिवासी जनता का विकास हो। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वी डी शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे काम होए, विकास होए। मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ। इस मौके पर सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आदिवासियों को सरकार की नीति से प्रभावित होना बताया। लेकिन कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई। अब आप बिकाऊ की बात करते हो, वल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले। शर्म नहीं आती है कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं हो। और दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राहुल बाबा उदाहरणे में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहे हो। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने और महिलाओं के लिए जो काम, जनजातीय क्षेत्र में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इन सारी बातों से प्रभावित होकर सुलोचना जी ने और विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं कांग्रेस ऐसा दर्शा रही है कि सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुलोचना रावत ने ये पहली बार बगावत नहीं की है। सुलोचना रावत का इतिहास रहा है कि वो इस प्रकार पार्टी के मान सम्मान और जनता के प्यार को ठुकराती रही हैं। सुलोचना रावत दमोह की राहुल लोधी की तरह साबित होंगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में शह और मात का खेल चल रहा है, लेकिन शह और मात के इस खेल के बीच टिकट पर दोनों दलों में माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट से नितेंद्र राठौर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन दोनों दलों में टिकट का हाल एक अनार 100 बीमार वाला है। हर सीट पर कई दावेदार हैं, जिसको लेकर दोनों दलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि शहरयार खान इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और सनबर पटेल इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान जी, झटका लगा है। आप लोग बेशक ये कह रहे हैं कि वो तो 2018 से ट्राई कर रही थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की, उनके बेटे निर्दलीय चुनाव भी लड़े, लेकिन बाकी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर 30-40 हज़ार वोट ले रहा है और उनकी जो मदर हैं वो इतनी बड़ी नेता रही हैं, वहाँ की मंत्री रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
उनके पार्टी छोड़ने से? देखिए लोकेंद्र जी, अगर वो इतनी बड़ी नेता थी तो 2018 में जब पार्टी ने उनके बेटे को चुनाव में टिकट दिया था तो वो क्यों नहीं जितवा पाई? एक बात ये, अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलना उनकी आस्था का प्रतीक है तो निश्चित ही वो ऐसी आस्था भाजपा के साथ अपनी जताएं, हमें कोई अफसोस नहीं है। और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, आगामी उपचुनाव में इनकी जमानत जब्त होगी अगर भाजपा ने सुलोचना जी या उनके बेटे को टिकट दिया। भाजपा के पास खुद का कैडर का कोई प्रत्याशी नहीं था, हमारे पार्टी से आयातित करके ये पहले भी दमों में इन्होंने राहुल लोधी को लड़ाया। उनका क्या हश्र हुआ? 27,000 से अधिक वोटों से वो हारे। पूरी सरकार, कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद मध्य प्रदेश के वहां लगे रहे। प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ, पैसे का खुलेआम आपने देखा बंटवारा होते हुए, वहां पर गाड़ी पकड़ी गई, पत्रकार साथियों ने सब दिखाया। लेकिन जनता के मन को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इनको ये समझना होगा। अब देश और मध्य प्रदेश की में इनकी छवि जो गढ़ी गई है वो ये है कि ये जब जन इनके साथ नहीं आता तो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को ये पैसों के दम पे, काले धन के दम पे खरीदने का जो खेल खेल रहे हैं। अब दमों की जनता ने उस पर भी विराम लगाने का काम कर दिया कि ना अब हम तुम्हारे साथ दिखेंगे, ना तुम्हारी बातों में आएंगे, ना बोल वचनों में आएंगे। आपका चाल चरित चेहरा चुनाव में कुछ होता है, चुनाव के बाद उस क्षेत्र से जो आप मुंह मोड़ते हैं। दमों की जनता इंतजार कर रही है। जो मुख्यमंत्री जी रात तो दिन वहां पर बड़े बड़े वादे कर रहे थे, चाहे हम चित्रकूट की बात कर लें उपचुनाव की, चाहे मुगाबली और ये उपचुनाव जो 28 सीटों के हुए, या उससे पहले 2018 में 3 उपचुनाव हुए थे जहां भाजपा ने बड़े बड़े वादे करे थे। तो इनके चाल चरित चेहरा को मध्य प्रदेश की जनता ने झाबुआ में भी इनको सबक सिखाया और आगामी ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में इनको सबक सिखाने वाले हैं। इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कांग्रेस से ले जाकर ये इस तरह के प्रोपेगेंडा और माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हम पिछले 6 महीने से लगातार, जब से ये उपचुनाव डिक्लेयर हुए हैं, तब से हमारा संगठन जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जो काम कर रहे हैं वो ऐसे जनप्रतिनिधि जो सिर्फ टिकट की लालसा में रहते हैं और टिकट नहीं मिलने की संभावना पे भाजपा की गोद में जाके बैठते हैं, उनको वो हमारे कार्यकर्ता सबक सिखाने का काम इस उपचुनाव में करने जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि भाजपा टिकट की माथापच्ची में ही लगी हुई है और एक केंद्र से अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय को खंडवा लोकसभा से अपने पैनल में जुड़वाते हैं। तो इनको ये साफ जाहिर है कि इनके पास कोई मजबूत दमदार प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस से ये किसी तरह से लीड ले लें, इस तरह का प्रोपेगेंडा ये दिखाते हैं। हमने कल एक पृथ्वीपुर पे अपने प्रत्याशी घोषित किया, तो इनको इस तरह का जो स्टंट की राजनीति करते हैं उसका एक सवाल तो ये भी है कि आप अपने लोगों को कोशिश करिए, क्यों नहीं बचा कर रख पा रहे हैं? सर, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि ये वो लोग हैं कि आपकी पार्टी को चलिए फायदा नहीं लगता उनमें, लेकिन इन्हीं लोगों ने सरकार बना दी जैसे तैसे। कुछ लोग तो गए ना, सारे नहीं हारे थे 28 सीटों पर जब चुनाव हुए थे, 19 जीत कर आए थे उनमें से। ये गलत, हाँ, उनमें से 9 हमारे प्रत्याशी और 1 दमों को मिला के 10 प्रत्याशी हमारे जीते। लेकिन जब सरकार ने पूरा सरकार गिराने का काम पूरे केंद्र सरकार के इशारे पे करा, तो सरकार बनाने के लिए 18-19 प्रत्याशी जिताने कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। यही तो सवाल है, आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा सरकार अगर आप ये मानते हैं कि ये प्रदेश में जीत सकते हैं, तो अभी आपको नहीं लगता कि एक बड़ा डेंट हो गया है? बिल्कुल कुछ डेंट नहीं हुआ। आपको बता दूं, इन 4 सीटों पे भाजपा की जमानतें जब्त होने जा रही हैं, क्योंकि पार्टी ने अब वो संगठन की ताकत और जनता के समर्थन से जो भाजपा ने आज देश में और प्रदेश में महंगाई की मार, किसानों पे अत्याचार, युवाओं पे बेरोजगारी की मार और महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश वापस वही 2018 से पहले के आ गए। और हमारे शिवराज सिंह चौहान की पोटली से पहले भी 23,500 घोषणाएं थी और इस 1.5 साल में भी लगभग मैं जवाब दे देता हूँ। सनवर पटेल जी, वाकई क्या बीजेपी अब उस तरह के नेता नहीं है बीजेपी के पास जो चुनाव जिता सके? अब ये उपचुनाव था सर, यहां भी दूसरी पार्टियों के नेताओं के सारे चुनाव जीतने की कोशिश है क्या, या ये ठेका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को कि सभी नेताओं को सम्मान बीजेपी को ही देना है?
मैं हमारे विद्वान मित्र शहरयार जी की बातों का पहले जवाब दे दूं। कैसा दम्भ है ये, कैसा घमंड है। कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का समय है, पर वहां आत्मचिंतन के लिए कोई बचा नहीं। नटवर सिंह जी क्या बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब की बात का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब के वहां आप उपहास उड़ा रहे हैं। हम डिबेट में बैठे हैं उपचुनाव की। सनवर जी देश की राजनीति पे जाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। देश में किसान बैठा है दिल्ली में, दिल्ली की चौखट पे बैठा है पिछले 10 महीने से। आप किस मुंह से बात करेंगे? अच्छा हुआ आपने ये बात उठा दी सनवर जी, आपने बहुत अच्छा हुआ ये बात छेड़ दी। देश का किसान, देश का किसान बैठा हुआ है। अगर हमारा प्रधानमंत्री इस घमंड में रहता है कि देश के अन्नदाता से बात नहीं करेंगे तो ये आपकी कलाई खोलने वाला है। आपको उपचुनाव में समझ आएगा, एक मिनट सर, एक मिनट चुनाव में समझ आएगा। आपको दिखेगा कि ऐसा शहरयार खान जी, प्रधानमंत्री एक मिनट, अभी तो अन्नदाता से बात नहीं करना चाह रहा। 10 बैठे हैं 10 महीने से। एक मिनट, बड़ी तसल्ली से उन्होंने सुना। अभी तो शुरुआत है डिबेट की सर, मैं सवाल पूछूंगा। एक मिनट। अरे हमको बिल्कुल 7.5 करोड़ जनता नहीं, हमको 125 करोड़ जनता देख रही है और मोदी जी को भी देश की जनता और किसान देख रहे हैं। अरे बिल्कुल देश का किसान देख रहा है भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। 2 हाथों की सरकार है अडानी और अंबानी के, 2 हाथों की सरकार है अडानी और अंबानी के हाथ। जब देश का किसान और आम जनता भूखे मर रही है तब उनकी 1,000 करोड़ की पर डे की कमाई कहां से हो रही है? ये अडानी अंबानी की सरकार है क्या? ये भारत के किसानों की सरकार है, भारत की आम जनता की किसान की। एक मिनट खान साहब, जनता पार्टी ने बढ़ाया। खान साहब, सनवर पटेल अगर दिल्ली लेकर जाएंगे तो बहुत दूर तक बातें जाएंगी सरकार के साथ। बिल्कुल 6,000 रुपए केंद्र सरकार और 88 लाख लोगों को मध्य प्रदेश की सरकार 4,000 रुपए मिलाकर सनवर पटेल जी, सवाल ये है, सब कुछ हो रहा है, यानी कि 17 रुपए रोज में किसानों का सम्मान हो गया। शर्म नहीं आ रही सनवर पटेल आपको बोलते हुए? सनवर पटेल आपको शर्म नहीं आ रही? 17 रुपए प्रतिदिन किसानों का सम्मान देश के इशू नहीं है सर, कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। शहरयार खान जी, एक मिनट सर, थोड़ा डिबेट का डेकोरम बना कर रखिए। दोनों पहुंचा रहे हो। आपने 60 साल से कुछ मैं चैतन्य भट्ट जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट सर, थोड़ा सा शांति। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चैतन्य जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से नेता छोड़कर जा रहे हैं, क्या भाजपा को यहाँ फायदा मिलेगा या दमहो रिपीट होगा? क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर कि उन्हें टिकट मिलेगा, उनकी उम्मीदें टूट गई। हालांकि अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है जल्दबाजी भी हो, ये कहना। नहीं लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता कि भाई उनके अपने पास नेता नहीं बचे हैं क्या, जो पूरे टाइम आयातित नेताओं को इतना सम्मान, इतना तवज्जो दिया जा रहा है। उनके पास भी 2500 नेता हैं जो बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। उनको अगर आप टिकट नहीं दोगे और बाहर से आए हुए लोगों को आप टिकट दोगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ना कि जो लोग हम इतने बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, अगर हमारा उपेक्षा करके दूसरे लोगों को आप, कांग्रेस के लोगों को आप अगर टिकट देते हैं तो उनको मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत फायदा होगा। जिसका अभी आपने उदाहरण दमोह का भी देखा है कि राहुल लोधी जी को कांग्रेस से बीजेपी में लेके आई कांग्रेस, बीजेपी, और उसके बाद उन्होंने उसको बाकायदा चुनाव में खड़ा किया और वो काफी लंबे वोटों से आ रहे, जबकि वहाँ काफी लोधी बहुल इलाका है। तो कांग्रेस बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि हमें पहले अपने लोगों को सपोर्ट करना है, अपने लोगों को टिकट देना है, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार हैं जो टिकट की आस लगा बैठे हैं। अभी 1.5 साल, 2 साल का समय है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का। तो ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जो वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं और उनको ये आकांक्षा है कि उनको टिकट दी जाएगी। लेकिन एंड समय पे, एंड वक्त पे अगर कोई आयातित नेता आ जाता है और उसको बहुत ज्यादा महत्व देकर अगर उसको टिकट की बात की जाती है, अब या तो माँ को टिकट दें या बेटे को टिकट दें, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये सोचना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस से तो आया गया चला ही रहा है। आपने तो देख ही लिया कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो इसी तरह से लोगों के आने और जाने के कारण गिर गई। अन्यथा इतने लंबे समय बाद सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, निसंदेह वो 5 साल चलती। लेकिन चूंकि कांग्रेस का अंतर विरोध इतना है, आप देखिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक अंतर विरोध की जो स्थिति है, उसके कारण भी बहुत से लोगों के मन में एक उपेक्षा का भाव आ रहा है अपने पार्टी के प्रति कि भाई यहाँ पे कोई निर्णय नहीं होता, किसको
मुख्यमंत्री बना दिया जाता, किसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता, और कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। जब ऊपर इस तरह के विवाद चलते हैं तो नीचे कार्यकर्ताओं में भी निराशा का भाव आता है। सुलोचना का सवाल नहीं है यहाँ पर, अरुण यादव का भी ट्वीट है आज चैतन्य भट्ट जी, और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी साफ दिखाई दे रहा है जी। वो भी हो सकता है कि नाराजगी मोल ले लिया आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए अरुण यादव की जहां तक बात है तो वो तो बहुत लंबे समय से खंडवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब ये पूछा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से, प्रदेश अध्यक्ष से, कि क्या अरुण यादव वहां के उम्मीदवार होंगे, तो हमेशा यही बोलते हैं कि अभी कुछ तय नहीं, हम सर्वे करने वाले हैं। अब वो सर्वे कब हुआ, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये अभी तो कुछ सामने आया नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं वहाँ खंडवा में, लेकिन उनको भी एक आशा भरी बात नहीं कही गई उनको कि हाँ हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे, तो उनके मन में भी एक अपेक्षा का भाव आ रहा है कि भाई हम इतने लंबे समय से अगर कोशिश कर रहे हैं कि हमको खंडवा का चुनाव लड़ाया जाए, और हम लंबे समय से वहाँ पे जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, और उसके बाद अगर ये बात कही जा रही है कि नहीं अभी तय नहीं है, सर्वे की बात होगी, तो अब तो मेरे ख्याल से 25 दिन बचे हैं। अब कब सर्वे हुआ होगा या हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह से टिकट दी जाए, ये बात जरूर है कि अभी पृथ्वीपुर में भारतीय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, और वो इसलिए भी घोषित हो गया क्योंकि विजेंद्र सिंह राठौर जी बड़े पुराने नेता थे वहाँ के, उनके बेटे को जो टिकट दी गई तो एक सहानुभूति का भी एक पक्ष होता है जनता के सामने, और उन्होंने काफी काम भी किया था वहाँ। एक टिकट तो हो गई टिकट, लेकिन दूसरी टिकटों के बारे में अभी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में मंथन चल रहा है, क्योंकि एक टिकट है और 50 उम्मीदवार है, उसमें से किसको चुना जाए ये भी तय करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर पार्टी जो है वो अपने आला कमान की तरफ निगाह टकटकी लगाए बैठे कि आप जिसको बोल दो उसको हम टिकट दे देंगे। तो इन परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के संग अभी संकट है। मुझे लगता है कि ये पहले से, भाई आप देखिए ये चुनाव तो बहुत पहले से तय थे कि होने वाले, ठीक है, डेट नहीं डिक्लेयर हुई थी, तो उसी समय आपको ये सारे सर्वे करवा के एक मन बना लेना था कि हमको इस व्यक्ति को टिकट दें, क्योंकि जब आपके पास बहुत कम समय होता है तो इतनी बड़ी विधानसभा में वो प्रत्याशी ना घूम पाता है, ना लोगों से बात कर पाता है, ना उनकी समस्याओं के बारे में जान पाता है। तो किसी भी प्रत्याशी को कम से कम इतना समय तो मिलना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में घूम सके। तो अभी तो दोनों पार्टियों में वो स्थिति है कि मंथन चल रहा, मंथन से वो अमृत 8 तारीख आखिरी डेट है, हालांकि ये भी है। सनवर पटेल जी, अब थोड़ा सा डिबेट को इधर उधर ना ले जाकर मैं सीधा सवाल जो आपसे पहले पूछा कि सम्मान क्या सभी को बीजेपी देगी, और ये वो सीट है सर जहां पर आप बहुत बड़े अंतर से पिछली बार चुनाव नहीं हारे थे, फिर भी ऐसा क्या डर कि जो प्रत्याशी पिछली बार हार गया, जिसको कांग्रेस टिकट नहीं देना चाह रही थी, उनको आप पार्टी में लेकर आ रहे हैं? अपने जो पुराने साथी उनसे ज्यादा विश्वास दूसरों पर है क्या पार्टी को? आपके प्रश्न में ही मैं माननीय चैतन्य भट्ट जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, वरिष्ठ हैं हमारे, उनकी बात का भी जवाब साथ में देने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के देश भर में हैं, लेकिन साथ ही कोई भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ, उसके विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है। दमोह की जहां तक आपने अभी हमारे सम्माननीय भट्ट जी ने बात कही, तो 28 + 1 29 के मान से उसको जोड़ना पड़ेगा। 29 उपचुनाव हमारे यहाँ हुए हैं, उसमें से 19 उन्होंने भी बताया कि 19 भारतीय जनता पार्टी में जीते हैं, और लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। 19 और 10 में बड़ा अंतर है। तो 19 जीतने के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है। नहीं, इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना सर कि वो जो 10 रह गए वो जीत कर आए थे, वो जीते हुए थे, और 10 महीने, हाँ 15 महीने के बाद ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ये भी देखना पड़ेगा। चार जो प्रत्याशी हमारे घोषित होना है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी एक कार्यप्रणाली है, उसकी एक व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि तमाम कार्यकर्ता पिछले दिनों पार्टी कार्यालय आए, उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की। तो अब इसको यह डिबेट का विषय बन जाता है कि वो टिकट के लिए आए, प्रत्याशी के लिए सिर्फ बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन एक महत्वपूर्ण अंग है इन बैठकों में। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं, ये कह सकते हैं आप दावे के साथ कि ना सुलोचना रावत को ना उनके बेटे को टिकट मिलेगा, ये कह सकते हैं आप कि वो कार्यकर्ता के रूप में आए, मेहनत करें। वो अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको टिकट मिल सकता है। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं, किस तरह का लोकतंत्र है सर ये? एक दिन पहले कोई व्यक्ति आए,
उसको टिकट दे दें। तो फिर वो जो झंडा लेकर सड़कों पर बैठते हैं, गर्मी सर्दी बारिश झेलते हैं, बौछारें झेलते हैं, उनका क्या फिर? लेकिन पार्टी फोरम पर मांगने का अधिकार है। यहाँ कोई खींचतान नहीं होती है, यहाँ कोई ट्वीट नहीं करता है, यहाँ कोई विरोध नहीं होता है, यहाँ कोई जुतम पैर नहीं होती है। यहाँ अनुशासित पार्टी है, यहाँ कमल का फूल चुनाव लड़ता है। फिर मलैया जी को शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया था सर पिछली बार? अगर ये सारी चीजें नहीं होती है वहां पर, दमोह चुनाव का निष्कर्ष क्या निकला था? सीधे सीधे आरोप लगाए थे राहुल लोधी ने पिछली बार। 19-10 का परिणाम है हमारे सामने। 28 के साथ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ होता नहीं है, तो राहुल लोधी की बाइट सुनवा देते हैं आपको। पिछली बार क्या आरोप लगाए थे उन्होंने? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी इन चारों स्थान पर देगी, सारे कार्यकर्ता एक है, सारे कार्यकर्ता मन, वचन और कर्म से अपने प्राण के साथ। ये तो लड़ेंगे ही सर चारों, लेकिन इनके साथ जो पुराने नेता हैं वो कैसे लड़ेंगे? पहले बहुत घाव है उनके अंदर सर, वो हमारा प्रत्याशी होगा। पहले ही बहुत घाव है, जीतने वाले हैं। और शहरयार जी ने जहां तक कहा कि जमानत जब्त, तो ये उन्होंने अपने बारे में बोल दिया कि जमानत जब्त वो तो जनता तय कर लेगी सर, वो दावे ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो आरोप लगाए गए दमोह के एक परिवार पर कि मलैया परिवार से वो तो सार्वजनिक है ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर आयातित था व्यक्ति। देखिए, जब कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ, उसकी रीति नीति के साथ, गांव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए, आज भी आपने सुलोचना रावत जी का बयान सुना होगा। सुलोचना रावत जी ने बहुत साफ ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो जनहितैषी योजना है, मुख्यमंत्री जी की जो जनहितैषी योजना है, तो ठीक है, वो चुनाव के पास ही उन्हें याद आया, तब से याद नहीं आ रहा था, उससे पहले वो अच्छी बात है, चुनाव के समय याद आ जाती है सारी चीजें। की जनता को मिल सके। खान साहब, सवाल ये है कि आप भी तो वही कर रहे हैं, आप जो वरिष्ठ नेता हैं उनको क्यों मैसेज कन्वे नहीं होता ठीक से? एक व्यक्ति जो प्रचार में जुटा हुआ है, आज उसको ट्वीट करना पड़ रहा है कि कुछ लोग सामने से तो सम्मान देते हैं लेकिन वैसे खंजर लेकर घूमते हैं मेरी गली से। नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं है। नहीं, मैं खान साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक, देखिए, कांग्रेस के काम है। शहरयार खान जी बोलिए। देखिए, लोकेंद्र जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनकी परेशानी है जो आपके तीखे सवाल हैं दमोह को लेके, वो उनका जवाब जयंत मलैया जी पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगर कोई जवाब दिया तो निश्चित ही पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, और वो लोकतंत्र पार्टी में होना और अनुशासनहीनता होना, उसके बीच एक बड़ी बारीक सी लाइन है। जो सुलोचना जी कल तक कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, ओवरनाइट उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, ओवरनाइट उनको मुख्यमंत्री की योजनाओं में, और मध्य प्रदेश में शहरयार खान जी एक बात बताइए सर, ये वो शहरयार खान जी टिकट, एक मिनट सर, जी मेरा सवाल ये कि सबको टिकट नहीं मिलता है, 10 लोग आते हैं, एक को मिलता है, इसका मतलब ये नहीं ना कि 9 पार्टी छोड़कर चले जाए, उनको भी मान सम्मान देना होता है पार्टी के अंदर। ऐसे तो फिर हर पार्टी के साथ उतने ही कार्यकर्ता जुड़ेंगे जितनी सीटें हैं। बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र जी देखिए लोकेंद्र जी, यही तो बात है। आप बताइए, क्या अभी जोबट में टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत घोषित हो गया? नहीं हो गया, लेकिन वो इतने ज्यादा जल्दी में उतावलापन है अपने पुत्र के भविष्य को लेके कि 2013 में वो हारे, उसके बाद उन्होंने जमीन पे काम नहीं करा और हमारी विधायिका वहां से जीती। अब उनके स्वर्गवास की वजह से ये उपचुनाव है, तो निश्चित ही वो काम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, जनता के बीच सक्रिय थी। लेकिन हमारी सुलोचना जी बड़ी सम्मानित हैं, लेकिन उनकी ये जल्दबाजी और झटपटाहट और भाजपा के नेताओं का उनपे डोरे डालना, और देखिए तो हमारे नेताओं में वो सारी खूबी उनको दिखने लगती है, और जो भाजपा में दरी और झंडे उठा रहे हैं, आरएसएस के संगठन के साथ भाजपा में थे, वो लोग आज वहां पर अपने को
असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये बदली भाजपा है जो बोलते थे पार्टी विद द डिफरेंस। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि अरुण यादव के साथ भी यही होगा, और यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा का बयान है, कमलनाथ का बयान है, वो भी नाराज ना हो जाए। कमलनाथ तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो उम्मीदवार हैं या नहीं, सज्जन सिंह वर्मा उनकी प्रॉपर्टी बताते हैं जी हमारे। चलिए मैं आखिरी सवाल चैतन्य भट्ट जी आपसे ले लेता हूं, समय कम है मेरे पास। सवाल ये है, अरुण यादव जी हमारे पूर्व लोकेंद्र त्यागी जी, मैं बात अपनी पूरी रख दूं जल्दी 30 सेकंड। अरुण यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी लंबे समय से पार्टी में जब उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव की घोषणा से पहले से वो लगातार खंडवा में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। चैतन्य जी आखिरी सवाल, क्या आदिवासी वोट बैंक को साथ पाएगी बीजेपी? इस पर कोई भी प्रत्याशी अधिकृत नहीं हुआ, जो भी होगा वो पार्टी का झंडा लेकर चुनाव में विजयश्री प्राप्त करेंगे। क्या सवाल आपका? आदिवासी वोट बैंक को साथ पाएगी इस ये जो मास्टर स्ट्रोक बता रही बीजेपी जिसे? देखिए बीजेपी का कोई बहुत मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये उन्होंने सही कहा आपके शहरयार जी ने कि भाई जिंदगी भर से आप कांग्रेस में थी और अब 25 दिन बचे हैं चुनाव को, तो आपको सारी भाजपा की सारी खूबियां सामने लाने। ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा, समय नहीं है। मैं संवर जी माफी चाहूंगा, आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा सर, माफी के साथ। फिलहाल डिबेट को क्लोज करना पड़ेगा, समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन अब जनता को तय करना है और जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाते तब तक ये शहमात का खेल इसी तरीके से चलता रहेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।